नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी महसूस ज़रूर किया होगा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ओशो ज्ञान नाम के एक चैनल की कुछ बातों पर आधारित है और ये एक बड़े अजीब से विरोधाभास को सामने रखते हैं। कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो हमारे अपने लोग, हमारा परिवार, दोस्त हमें संभालने आ जाते हैं? हाँ, सांत्वना देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे अपनी राह खुद बनानी है, तो वही लोग परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों असफलता पर मिली हमदर्दी आजादी की बात पर डर में बदल जाती है? आज हम इसी गुत्थी को जरा समझने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल बहुत गहरा है क्योंकि ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल मतलब एक दार्शनिक सवाल नहीं है। ये हमारे समाज की, हमारे परिवारों की रोजमर्रा की हकीकत है। ये हमारे करियर से लेकर शादी तक के फैसलों में झलकता है। तो आज की बातचीत में हम इसी ताने-बाने को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि परिवार का प्यार और नियंत्रण के बीच क्या रिश्ता है, समाज हमसे एक जैसा होने की उम्मीद क्यों करता है, और आखिर में क्या हम सच में सुरक्षा और आजादी के बीच एक जंग लड़ रहे हैं? बिल्कुल। तो फिर परिवार से ही शुरू करते हैं। भारतीय परिवारों की सबसे खूबसूरत बात उनका प्यार और अपनापन है। वे आपके लिए एक ढाल बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन स्रोतों में एक बात कही गई है कि यह प्यार अक्सर नियंत्रण की एक पतली सी डोर से बंधा होता है। करियर कौन सा चुनना है, शादी किससे करनी है, यहाँ तक कि किसके साथ उठना बैठना है, इन सब पर परिवार की एक छाप होती है। पर मुझे जो बात हैरान करती है वो ये है कि उनके लिए हमारी निर्भरता इतनी आरामदायक क्यों होती है? क्या वे हमें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते? देखिए, इसे इस तरह से समझते हैं। शायद ये आगे बढ़ने के खिलाफ नहीं है, बल्कि अलग होने के खिलाफ है। अच्छा। हाँ, हर परिवार एक सिस्टम की तरह काम करता है, जिसकी अपनी एक हायरार्की है, एक व्यवस्था होती है। जब तक बच्चा या युवा उस व्यवस्था के नियमों को मानता है, उन पर निर्भर रहता है, तब तक वो उस सिस्टम को मजबूत करता है। वो एक प्रिडिक्टेबल यानी अनुमानित हिस्सा है। लेकिन जिस पल वो कहता है, नहीं, ये फैसला मैं अपने हिसाब से लूंगा, तो वो सिर्फ एक फैसला नहीं ले रहा होता है, वो उस पूरी व्यवस्था को, उस पावर स्ट्रक्चर को एक तरह से चुनौती दे रहा होता है। लेकिन क्या ये हमेशा सत्ता या पावर की ही बात होती है? मुझे लगता है कई बार ये प्यार और चिंता से भी तो निकलता है। माँ बाप को डर लगता है कि अगर बच्चा हमारी सुनी सुनाई राह से भटका तो कहीं ठोकर न खा ले, कहीं दुखी न हो जाए। क्या ये नियंत्रण चिंता का ही एक रूप नहीं है? आपने बहुत सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ नियंत्रण के बारे में नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये पहचान के बारे में भी है। पहचान? हाँ, पहचान। कई मामलों में एक माता-पिता की पहचान अपने बच्चे की सफलता से बहुत गहराई से जुड़ी होती है। शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया, वर्मा जी की बेटी ने सरकारी नौकरी ले ली। हाँ, ये तो होता है। ये सिर्फ बच्चे की सफलता नहीं, ये माता-पिता की सफलता भी मानी जाती है। उनकी परवरिश की वैलिडेशन होती है। अब सोचिए, जब बच्चा कहता है कि मुझे डॉक्टर नहीं, एक म्यूजिशियन बनना है, तो ये सिर्फ उसके करियर का सवाल नहीं रहता। हम्म। ये उन माता-पिता की अपनी पहचान समाज में उनके सम्मान के लिए भी एक संकट बन जाता है। उनका डर सिर्फ बच्चे के भविष्य के लिए नहीं होता, बल्कि उस पूरी पहचान के लिए होता है, जो उन्होंने अपने बच्चे की सफलता से जोड़कर बनाई थी। अच्छा, तो ये मामला काफी पेचीदा है। ये सिर्फ प्यार या सिर्फ नियंत्रण नहीं है, बल्कि दोनों का एक उलझा हुआ मिश्रण है। और शायद इसी वजह से जब कोई उस तय रास्ते से हटता है तो इतनी बेचैनी होती है। चलिए, इस विचार को असफलता और स्वतंत्रता के फर्क से और बेहतर समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का इंजीनियरिंग की परीक्षा में फेल हो जाता है। घर में दुख का माहौल होगा, रिश्तेदार कहेंगे कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना, उसे पूरी हमदर्दी मिलेगी। हाँ, उसे सिस्टम के अंदर ही ठीक करने की कोशिश होगी। ट्यूशन लगा देंगे, बेहतर कोचिंग में भेज देंगे। बिल्कुल। अब दूसरा सिनारियो लेते हैं। वही लड़का अच्छे नंबरों से पास होता है, लेकिन कहता है मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे अपना स्टार्टअप खोलना है, मुझे एक शेफ बनना है। अब प्रतिक्रिया क्या होगी? हमदर्दी की जगह डर, चिंता और सवालों की बौछार होगी। पागल हो गए हो? हाँ। इतनी अच्छी लाइन छोड़कर ये क्या करोगे? इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक ही इंसान पर दो अलग-अलग फैसलों पर समाज की प्रतिक्रिया जमीन आसमान जैसी। ऐसा क्यों? इसका जवाब सिस्टम या ढांचे के विचार में छिपा है। परीक्षा में फेल होना भले ही एक नकारात्मक परिणाम हो, लेकिन ये उस स्थापित सामाजिक व्यवस्था के अंदर की घटना है। अच्छा। पढ़ाई करना, परीक्षा देना, पास होना, फेल होना, ये सब उस सिस्टम का एक जाना-पहचाना हिस्सा है। समाज जानता है कैसे कैसे निपटना है। लेकिन जब कोई कहता है
कि मुझे ये खेल ही नहीं खेलना, तो वो उस सिस्टम से बाहर कदम रख रहा है। वो उस नक्शे को फाड़ रहा है जो समाज ने उसके लिए बनाया था। स्रोत में ओशो का एक बहुत सटीक उदाहरण है। स्वतंत्र व्यक्ति किसी ढांचे में फिट नहीं होता। अच्छा। और हमारा समाज उन लोगों को इनाम देता है जो फिट होते हैं, ना कि उन्हें जो स्वतंत्र होते हैं। मतलब सिस्टम को असफलता से कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि उसे संभाला जा सकता है। खतरा स्वतंत्रता से है, क्योंकि वो अनजानी है, अनप्रेडिक्टेबल है। एकदम सही। असफलता एक जाने पहचानी दुश्मन है, स्वतंत्रता एक अनजान दोस्त है। और हमारा समाज अनजान दोस्तों से ज्यादा जाने पहचाने दुश्मनों के साथ सहज महसूस करता है। वाह। स्वतंत्रता उस सामाजिक जीपीएस को बंद करने जैसा है, और इससे हर वो इंसान डरता है जो उस जीपीएस पर पूरी तरह निर्भर है। इसीलिए वे आपको वापस उस रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं जहां सिग्नल आ रहा हो, भले ही आप उस रास्ते पर चलना ना चाहें। ये बात समझ में आती है कि सिस्टम से बाहर जाना इतना डरावना क्यों लगता है। शायद इसलिए क्योंकि सिस्टम के अंदर एक तरह की गारंटी होती है, एक सुरक्षा का एहसास होता है, भले ही वो झूठा क्यों ना हो। और यहीं से सुरक्षा और स्थिरता की चाहत का मुद्दा उठता है। हमारे समाज में सेटल हो जाओ एक बहुत बड़ा मंत्र है। एक स्थिर नौकरी, एक स्थिर शादी, एक स्थिर जीवन, इसे ही कामयाबी माना जाता है। हाँ, और ये सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता का क्लासिक संघर्ष है। स्रोत यही बताते हैं कि हमारी सामाजिक मानसिकता स्थिरता और पूर्वानुमेयता यानी प्रिडिक्टेबिलिटी को प्राथमिकता देने के लिए तैयार की गई है। जोखिम लेना मूर्खता माना जाता है। सही बात है। इसे सिर्फ करियर तक सीमित ना रखें। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो एक अरेंज मैरिज के सुरक्षित रास्ते को छोड़कर अपने प्यार से शादी करने का फैसला करता है, या जो पीढ़ियों से चले आ रहे पारिवारिक व्यवसाय को छोड़कर अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू करता है। इन सभी मामलों में समाज की पहली प्रतिक्रिया तारीफ की नहीं बल्कि चिंता और सवालों की होती है। अगर नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लोग एक जानी पहचानी दुखी करने वाली स्थिरता को एक अनजानी शायद खुशी देने वाली स्वतंत्रता पर तरजीह देते हैं? मतलब एक दुखी लेकिन सुरक्षित जीवन एक रोमांचक लेकिन असुरक्षित जीवन से बेहतर माना जाता है? कई मामलों में हाँ, क्योंकि उस जानी पहचानी स्थिरता में एक आराम है। आपको पता है कि कल क्या होने वाला है। स्वतंत्रता में यह आराम नहीं है। उसमें हर दिन एक नई चुनौती हो सकती है, एक नया फैसला लेना पड़ सकता है। और यहीं पर आकर ओशो का सबसे गहरा तर्क सामने आता है। जब हम कहते हैं कि हम स्वतंत्रता से डरते हैं, तो शायद हम असल चीज से नहीं डर रहे होते, डर किसी और चीज का है। ठीक है, तो अगर डर सिर्फ अनिश्चितता या असुरक्षा का नहीं है, तो फिर किस चीज का है? क्योंकि जब स्रोत स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ विद्रोह या बगावत तो नहीं है। वे इससे जागरूकता या अवेयरनेस से जोड़ते हैं। तो इस जागरूकता का मतलब क्या है? यही इस पूरी चर्चा का सार है। सच्ची स्वतंत्रता का असली मतलब है सच्ची जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। हाँ, जब आप किसी बाहरी दबाव, किसी सामाजिक उम्मीद के बिना पूरी तरह से अपनी चेतना और समझ से कोई फैसला लेते हैं, तो उस फैसले के हर अच्छे बुरे परिणाम की जिम्मेदारी 100% आपकी होती है। आप किसी और पर उंगली नहीं उठा सकते। अच्छा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा करने को कहा था या समाज ही ऐसा है, मैं क्या करता। और शायद यही वो चीज़ है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, अपने जीवन के हर परिणाम का पूरा मालिकाना हक लेना। अरे वाह! तो डर आज़ादी से नहीं बल्कि उस भारी भरकम जिम्मेदारी से है जो उसके साथ मुफ्त में आती है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। स्रोत में ओशो का एक और उदाहरण है जो इसे साफ कर देता है। गुलामी आसान है क्योंकि उसमें निर्णय कोई और लेता है। जब कोई और आपके लिए फैसले ले रहा है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या कोई गुरु, तो आप जिम्मेदारी से आजाद हैं। अगर कुछ गलत होता है तो दोष देने के लिए कोई और है। ये एक बहुत ही आरामदायक सेफ जोन वाली स्थिति है, भले ही आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। सही बात है। जागरूक होकर जीना, अपने फैसले खुद लेना, ये हिम्मत का काम है, क्योंकि इसमें आप अपने जीवन की स्क्रिप्ट के अकेले लेखक, डायरेक्टर और एक्टर होते हैं। फिल्म हिट हो या फ्लॉप, जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। और यही डर हमें उस आसान गुलामी में वापस खींच लाता है। तो जब कोई कहता है मैं अपनी राह खुद चुनूंगा, तो समाज को सिर्फ ये नहीं सुनाई देता कि वो अलग हो रहा है, बल्कि ये भी कि वो कह रहा है आज से मेरे हर फैसले का नतीजा मेरा अपना होगा, मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा। और शायद ये जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत ही समाज को असहज कर देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद ये हिम्मत नहीं जुटा पाते। सही पकड़ा। ये दूसरों में वो देखने जैसा है जो आप खुद करने से डरते हैं। ये एक आईने की तरह काम करता है।
जो आपको आपकी अपनी बंधी हुई जिंदगी दिखाता है। और उस असहजता से बचने का सबसे आसान तरीका है उस आईने को ही तोड़ देना या उस व्यक्ति को वापस अपनी तरह बनने पर मजबूर कर देना। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हम एक सीधे से सवाल से शुरू हुए थे और एक बहुत गहरे जवाब तक पहुंचे हैं। स्रोत जो बता रहे हैं वो ये है कि भारतीय समाज का असली डर असफलता से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि असफलता आपको सिस्टम के अंदर रखती है जिसे समाज मैनेज कर सकता है, जबकि स्वतंत्रता उस सिस्टम को ही चुनौती देती है। असली सवाल ये नहीं है कि कोई सफल होगा या असफल। असली सवाल ये है कि क्या किसी में स्वतंत्र होने का, अपने जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी उठाने का साहस है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। स्रोत इस पूरी स्थिति को एक आसान गुलामी और एक साहसी स्वतंत्रता के बीच के चुनाव की तरह दिखाते हैं। अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं तो सवाल ये उठता है, अगर हमारी सामाजिक संरचनाएं सच में निर्भरता को ही प्राथमिकता देती हैं, तो कोई व्यक्ति उस सिस्टम के भीतर रहते हुए बिना सिर्फ एक विद्रोही या बागी बने सच्ची जागरूकता और स्वतंत्रता कैसे हासिल कर सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। अपनी व्यक्तिगत आजादी को अपने परिवार और समाज से जुड़े रहने की जरूरत के साथ संतुलित कैसे किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक जवाब नहीं है। इसका जवाब शायद हर किसी को अपनी जिंदगी के सफर में खुद ही खोजना होगा।